ये रुचि जो है कोई अकेली लड़की नहीं है, इसको एक विक्टिम की तरह पेश किया जा रहा है। तमाम टीवी चैनलों पे बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण लड़की के साथ ये भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हो ये रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जो रुचि तिवारी है ये कौन है? एक काम करो, तुम लोग जंतर मंतर जाओ, वहां पर जा करके तुम लोगों को भड़काओ, उल्टे सीधे सवाल करो और उनसे पूछो कि भाई तुम दलित हो ना, 5000 साल से तुमको पानी नहीं मिला, तुम जिंदा कैसे बचे? तुमको तो मर जाना चाहिए। पानी नहीं मिला, नहीं हाँ आरक्षण की बात पानी नहीं मिला, पानी मिला, मैं खुद जाके खरीद के पानी पिया हूँ। क्यों आप चिल्ला रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जब पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे है बताइए? अरे ये क्या कर दिया? ये लोग थप्पड़ चला रहे हैं, कभी महिलाओं को लग रहा है, कभी किसको लग रहा है। एंड द पुलिस, द CRPF, द गार्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर स्टैंडिंग देयर। जो दूसरा वीडियो ये लोग चला रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है और एक ब्राह्मण लड़की के साथ कितना अत्याचार हो गया, उस वीडियो को अनम्यूट करेंगे तो वी आर लिटरली रिक्वेस्टिंग, प्लीडिंग द पुलिस कि सर आपके सामने मार के भाग गई, इसको पकड़िए तो। अंदर करो सर, ये दोनों थी, यही दोनों थी, ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। वहाँ पे गालियां दी जाती हैं, रेप थ्रेट दिया जाता है, विविडली डिस्क्राइब किया जाता है हाउ दे वुड रेप मी, हाउ दे वुड लिंच मी, मतलब ग्राफिकली डिटेल दिया जाता है पुलिस के सामने। वहाँ पे मेरे साथ छोटे से कमरे में हम 3 लोग उनके हाथापाई से बचकर घुस जाते हैं। उस कमरे में मेरे मुंह पे आकर लाइव टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूबर्स। वो यूट्यूबर्स जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कपड़े उतार, मुंह पे आके। दिस ऑल हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। 50 लोगों से 200 की भीड़ हो जाती है, 300 की भीड़ हो जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर देश के गद्दारों को गोली मारो तालों के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हेट स्पीच नहीं है। वहाँ पे नारे लगते हैं अंजलि की कब्र खुदेगी, ये हेट स्पीच नहीं है। ये मेरे लाइफ, मेरे सेफ्टी पे थ्रेट नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कैंपस पे इस वक्त जिस तरह से पूरी एक क्लास वॉर नहीं, एक कास्ट वॉर का पूरा नजारा सामने आ रहा है कि किस तरह से जातिगत युद्ध का मामला है। और ये पूरा मामला शुरू हुआ था यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं पहले वो जारी की गई और उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस ले लिया। पहले एक खेमा जिसको तथाकथित रूप से अपकास्ट खेमा हम कहते हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था कि इसको वापस लिया जाए। तो फिर दूसरी बार जब वापस ले लिया गया है तो अब वो लोग जो सीधे तौर पर कैंपस में भेदभाव और साथ ही जिस तरह की हिंसा देखने को मिली है खासकर पिछले 1 दशक में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूजीसी के इन नियमों को वापस लिया जाए। इसी दौरान 2 तरह के वीडियोस इस वक्त आप देख रहे होंगे। एक तरह के वो वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक रुचि नाम की कोई लड़की है जो तथाकथित रूप से ब्राह्मण है और इसलिए उस लड़की को सताया जा रहा है, उसको साथ धक्का मुक्की हो रही है। और उन विरोध प्रदर्शनों में ये हुआ है जहां पर तथाकथित रूप से ये जो हाशिए के समुदाय हैं, ये जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक ऐसी लड़की है कि हर जगह विरोध प्रदर्शन में पहुंच जाती है। अभी तक आपने देखा होगा कि मुसलमानों के मुंह में किस तरह से माइक घुसा घुसा कर कुछ ना कुछ उगलवाने निगलवाने की कोशिश हो रही होती है कि आप शरिया पे बयान दीजिए, आप पाकिस्तान पे बयान दीजिए, आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर बात कीजिए, और फिर उसको सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये लोग जो भारत को ये कहते हैं कि ये एक हिंदू धर्म की सुप्रीमेसी वाला देश बनाना चाहते हैं, उसकी सर्वोच्चता वाला देश बनाना चाहते हैं, वो हिंदू धर्म के भीतर ही जो जातियां हैं अब उनके भी पीछे पड़ गए हैं। आप ये देखिए कि ये रुचि जो है कोई अकेली लड़की नहीं है, इसको एक विक्टिम की तरह पेश किया जा रहा है। तमाम टीवी चैनलों पे बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण लड़की के साथ ये भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हो ये रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद।
तरह के भी विरोध प्रदर्शन आज 21वीं सदी में 2026 में हो रहे हैं। यानी वो समुदाय जिसका पूरे देश पर एक तरह से राज है। आप सोचिए, चाहे वो सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, मीडिया हो, पूरे तरीके से कब्जा है इस समुदाय का, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सड़क पर उतरकर अपना आधिपत्य जताने की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, सवाल पेचीदा हो गया है, क्योंकि ये दो तरह के जो लोग हैं इनमें बाकायदा इस मुद्दे पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि रुचि तिवारी के साथ हाथापाई हुई है। उधर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूर्व छात्रा है अंजलि, और साथ साथ नवीन, वो पत्रकार जो सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, इन दोनों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है ये बताने के लिए आखिर ये पूरा जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा जो आंदोलन हो रहा है और उसको जो खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं और फिर खुद एक तरह का विक्टिमहुड दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए बातचीत करते हैं अंजलि से और साथ साथ नवीन से भी। सबसे पहले अंजलि, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये अलग अलग तरह के वीडियोस हमारे सामने हम देख रहे हैं और जो एक आम आदमी है जो उतना जातिगत हिसाब से या उस मानसिकता से नहीं सोचता, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो क्या देखे क्या समझे। हम जानते हैं टीवी मीडिया ने तो अपना पक्ष पकड़ लिया है कि वो अपर कास्ट का जो पूरा नैरेटिव है उसके साथ रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्या कहानी सुना रही हैं, आपके मुताबिक आखिर हुआ क्या था? तो बेसिकली बहुत जरूरी है कि हम 13 फरवरी को जो हुआ खाली उसकी बात ना करें। 12 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आइसा हम लोग पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करते हैं समता उत्सव के नाम से, जिसमें प्योरली सोशल जस्टिस उसका कोर है और हिस्टोरियंस, प्रोफेसर, सोशल जस्टिस पे बात कर रहे ऐसे तमाम लोगों को हम बुलाते हैं। उसमें पहले सेशन में आपने देखा होगा कि प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एस इरफान हबीब पे हम देखते हैं पानी फेंका जाता है, डस्टबिन फेंका जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं उस सेशन में आए स्टूडेंट्स पर। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया हरीश चौधरी नाम का एवीवीपी का गुंडा जो लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट है, उसकी वीडियो है हाथ में पत्थर लिए हुए। हमने प्रॉक्टर को दिया, एसएचओ को दिया, नो कॉग्निजेंस, नो अकाउंटेबिलिटी, नो एक्शन टेकन। द नेक्स्ट डे देश भर में 100 से ज्यादा सेंटर्स पर वंचित अधिकार दिवस मनाया जा रहा था और यूजीसी रेगुलेशंस लागू हो इस मांग के साथ अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था, मैं भी वहां पे मौजूद थी। बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा इवेंट चल रहा था। उस इवेंट में 4-5 बार ऐसे लोग जो बाद में इस महिला के साथ दिखते हैं वो आते हैं, अलग अलग तरह से इंस्टिगेट करने की, प्रोवोक करने की कोशिश। और ये कोशिश लगातार होती है उस दिन कि कुछ कंटेंट मिल जाए या कुछ भीड़ में से कोई ऐसा हो जो पलट के कुछ कह दे जिससे ये लोग पूरा प्रोपेगेंडा शिफ्ट कर सके। और यही होता है, दे आर कमिंग एंड दे आर सेइंग कि आप तो ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, वेयर एज वी आर वेरी क्लियरली सेइंग कि हम तो कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ जो सालों से अत्याचार होता आया है उनके फेवर में रिड्रेसल मैकेनिज्म यूजीसी रेगुलेशंस लागू हो। उसके बाद पब्लिक मीटिंग एंड की तरफ है और पब्लिक मीटिंग के बीच में मैं देखती हूँ कि साइड में एक रकस हो रहा है, कुछ हो रहा है और मैं बस वो देखने जाती हूँ। वहां पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि नवीन जो बामसेफ न्यूज में काम करते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, दलित व्यक्ति हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो महिला है जो ऑरेंज स्वेटशर्ट में है, इसने एक हाथ में अपना इनका फोन पकड़ रखा है और उस हाथ से और दूसरे हाथ से शी इज होल्डिंग हिम वेरी टाइटली, ऐसे कि द इंटेंशन इज टू स्ट्रैंगल हिम और टू व्हाट आई डोंट नो। देयर इज अ मैन बिहाइंड हिम जो इसी लड़की के साथ है, व्हाइट शर्ट में है, वो भी इनको पकड़े हुए हैं। इनके साथ 3-4 और गुंडे हैं जो वहां पे खड़े हैं और पूरी तरह से 7 से 8 लोग हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो लोग जो वहां पे छुड़ाने गए हैं। और मैं जैसे ही जाती हूँ तो मुझे बस समझ आता है कि नवीन का फोन उसके हाथ में है एंड आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट इन द वीडियो दैट इज सर्कुलेटेड ऑनलाइन कि फोन मैं छीन रही हूँ, फोन लेने की कोशिश कर रही हूँ। उसी बीच में ये होता है कि वो मेरा मुंह पकड़ती है और मुझे धक्का दे देती है और मैं जमीन पर गिर जाती हूँ। उसके बाद भी ये लोग लगातार दे आर हर्लिंग अब्यूजेस एट द पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर, कास्टिस्ट स्लर्स बोले जाते हैं महिलाओं को, मतलब भीड़ में हवा में ये लोग थप्पड़ चला रहे हैं, कभी महिलाओं को लग रहा है कभी किसको लग रहा है। एंड द पुलिस, the CRPF, the guards of the university are standing there. All of them are present there और कोई कुछ नहीं करता है। उसके बाद ये भागने लगती है। जो दूसरा वीडियो ये लोग चला रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है और एक ब्राह्मण लड़की के साथ कितना अत्याचार हो गया, उस वीडियो को अनम्यूट करेंगे तो वी आर लिटरली रिक्वेस्टिंग, प्लीडिंग द पुलिस कि सर आपके सामने मार के भाग गई, इसको पकड़िए तो।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी अंजलि, जिस मुद्दे को आप बता रही हैं, मैंने ये वीडियो खासकर देखा है। इसको स्लो मोशन में जब देखने की कोशिश की गई तो पूरे तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आखिर कौन किस पर आक्रमण कर रहा है। मैंने ये भी देखा कि पुलिस थाने में किस तरह से वहां पर कुछ भगवा संगठन के लोग वहां मौजूद थे। आप बताइएगा कि वो कौन है। मैं आपसे वो सवाल भी पूछूंगी जो आपके साथ बाकायदा बहुत बदतरीन तरीके से गाली गलौज से पेश आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नवीन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो देख रहे हैं कि इसको अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट का रंग दिया जा रहा है, बजाय इसके कि नाइंसाफी बनाम इंसाफ की बात हो, क्योंकि अपर कास्ट से भी जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। आखिर जब मौके वारदात पे आप मौजूद थे तो हुआ क्या था? मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अगर मैं पूछूं आपसे या देश की आवाम से कि जंतर मंतर पर कौन से लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं, क्या अडानी जी आते हैं, अंबानी जी आते हैं, यूसुफ लुलू आते हैं, कौन आते हैं? जो दबा कुचला, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसे सिस्टम परेशान कर रहा है, सरकार इंसाफ नहीं कर रही जिसके साथ, वही आता है आंदोलन करने के लिए। पॉइंट नंबर एक। और उनकी आवाज कौन उठाता है? टीवी मीडिया, टीवी चैनल तो आवाज नहीं उठाता। उनकी आवाज उठाता है मेरे जैसे पत्रकार जो हैं या जो यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं जंतर मंतर जाता हूं, कवर करता हूं, तो उस आवाज को हम लोग प्रमुखता से, बुलंदी से उठाते थे और प्रॉब्लम होती थी सरकार को। और हम लोग बाकायदा ये लिखते थे, संसद के बगल में आंदोलन हुआ, संसद भवन के पास ऐसा हुआ, संसद भवन के पास फला आदमी आए आंदोलन करने के लिए। सरकार को दिक्कत होती थी। जिस महिला ने अटैक किया मेरे ऊपर, इसने फोन छीनने की कोशिश की, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि ये जो रुचि तिवारी है ये कौन है। एक महिला से या जर्नलिस्ट बोलूं, उनसे मेरी बात हुई, राइट विंग में काम करती थी। उन्होंने मुझसे बताया कि रुचि तिवारी के पास कोई भी डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की, इसने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं कर रखी है। पहले ये लोग कनॉट प्लेस तक सीमित थे और जब सरकार को प्रॉब्लम होने लगी तो इनको बोला गया तुम एक काम करो, तुम लोग जंतर मंतर जाओ, वहां पर जाकर के तुम लोगों को भड़काओ, उल्टे सीधे सवाल करो और उनसे पूछो कि भाई तुम दलित हो ना, 5,000 साल से तुमको पानी नहीं मिला, तुम जिंदा कैसे बचे? तुमको तो मर जाना चाहिए। ऐसे शब्द बोल रही है, आपने सुना भी होगा। क्या बात, कभी पानी नहीं मिला? कभी क्यों आप लोग चिल्ला रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जब पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे, बताइए? चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम होता है 11 फरवरी 2026 को। उसमें मैं भी गया था कवर करने के लिए। उल्टे सीधे सवाल कर रही थी तमाम जर्नलिस्टों ने। जब काउंटर क्वेश्चन इससे किया तिवारी नामक महिला से, फिर ये महिला बैरंग वापस जाने लगती है। तो जो बहुजन समाज के लोग थे, मौत थी ही, आंदोलन था ही, हो हल्ला हो ही रहा था। मुझे लगा यहाँ पर कहाँ हंगामा हो रहा है, जरा देखते हैं। मेरा जो कैमरामैन है बहुत स्लो है, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। कैमरामैन एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता, तो मैंने उससे कहा कि भाई बनाओ वीडियो दौड़ करके। बोला हम नहीं चल पाएंगे इतना तेज। उसने वीडियो 2 से रिकॉर्ड किया और जितना मुझे समझ में आया, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर भारी विवाद हो गया, हंगामा हो रहा है। ये देखिए भारी विवाद हो गया है, किस प्रकार से गोदी मीडिया कुछ यहाँ पर जर्नलिस्ट आए हुए थे। और फिर एक डीयू की छात्रा थी तो वहां पर मौजूद थी, चश्मित गवाह थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पूरा मामला क्या था जरा बताइए। उन्होंने विस्तार से बताया। उस वीडियो को मैंने बाम सेफ न्यूज अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया। इस लड़की ने देखा कि वीडियो यहाँ पर अपलोड हुआ है। उसके एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन यानी तीसरे दिन जो है आंदोलन था डीयू में। अंजलि जी ने मुझे मैसेज किया था कि आइएगा कवर करने के लिए, प्रोफेसर आ रहे हैं, रविकांत जी आ रहे हैं। तो मैं गया था कवर करने के लिए। जब मैं वहां पर कवर कर रहा हूं तो फिर रविकांत जी से मैंने बातचीत किया, तो बीच में इंटरव्यू को रुकवा देती है ये लड़की। कोशिश करती है रुकवाने की, रुकवा नहीं पाती है। जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो तुरंत ये लड़की जो है कि आती है, कहती है सुन तू चमार है, तेरी औकात कैसे हुई मेरी वीडियो
अपलोड करने के, और भी गंदे गंदे शब्द बोले इसने। फिर मेरा फोन इसने छीनने, पहले माइक छीनने की कोशिश की, फिर मेरे फोन को छीनने की कोशिश की। मेरे पास 2 मोबाइल फोन, मैंने ऐसे पकड़ लिया कि मेरा फोन ना छीने। जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सफेद स्वेटर में एक लड़का है, दरअसल इनके ही पूरे अपना गिरोह का था लड़का। तो फिर वो बार बार धमका रहा है वर्बली, और ये लड़की बार बार मेरे हाथ को अपनी बॉडी से टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगी, मैं बार बार पीछे की तरफ जा रहा हूं, और मेरे साथ पहले ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई, तो मैं घबरा गया था और इसे कहते खिसिया गया था मैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने आवाज लगाई। तो एक दूसरे चैनल के थे, यूट्यूब चैनल के भाई साहब, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया आइए जरा देखिए। तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो वीडियो मैंने ट्विटर पर डाल रखा है, आप उसे देखिएगा। किस प्रकार से महिला कहती कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। इसको दिक्कत कैमरे से है, कैमरे को बंद करवाने की कोशिश करती है। हमारा कैमरा बंद रहता है क्योंकि हमारा कैमरामैन इतना एक्टिव नहीं, डिसेबल पर्सन है हमारा कैमरामैन। और फिर उनके कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड होती है, उनके कैमरे पर भी वो लड़की हाथ मार। जी हाँ, नवीन और अंजलि, इसको पूरे तरीके से इस मुद्दे को जो रंग दिया जा रहा है वो ये कि देखिए, ये तथाकथित जो निचली जातियों के लोग हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप इनको पढ़ा भी लिखा भी लीजिए तो देखिए कितने ये निरे बुरे लोग हैं कि तब भी लाठी डंडा लेकर बाहर आ रहे हैं, और किस तरह से ये लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना जानते हैं, ये सिर्फ शांति भंग करना जानते हैं। और मुझे अफसोस और हैरानी इस बात को लेकर है कि जो महिलाएं यहाँ पर छज्जे पर चढ़कर जो ये नाच रही हैं और कह रही हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आप सोचिए इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो ये पूरी जो नारीवाद की पूरी जो विचारधारा है वो है, जो इस तरह की महिलाओं को सशक्त बनाती है कि ये आए और पढ़े लिखें, अपने को इतना एम्पावर्ड कर दें कि ये नारेबाजी यहाँ पर आके कर रही हैं। तो ये बताइए कि इस पूरे मुद्दे को इससे किस तरह से देखा जाए इस वक्त। बिल्कुल, मतलब देखिए, बहुत डेलिबरेट अटेम्प्ट है मुझे लगता है, क्योंकि 19 मार्च आने वाला है और वर्डिक्ट आने वाला है इस रेगुलेशन पे। तो पिछले 20 दिन से मैम हम लोग लड़ रहे हैं इस सवाल पर, बहुत पीसफुल, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, जंतर मंतर हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हमने मार्चेस निकाली, हमने पब्लिक मीटिंग्स की, हमने अलग अलग इवेंट्स किए। इस तरह का डिसरप्शन हो नहीं रहा था। आप देखेंगे तो एक बड़े लेवल पे भाजपा आरएसएस इस पे चुप है, एबीवीपी इस पे चुप है। पर ये जो स्ट्रैटेजी है कि अपने लठैतों को भेजो और उनके नाम पर उनसे पिटवाओ, उनसे ये करो, आपको सोशल जस्टिस के नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल गया। भाजपा की तो प्रशंसा हो रही है कि यूजीसी ने इतना प्रोग्रेसिव कानून लाया, भाजपा के राज में लाया, बट ये नहीं समझ आ रहा कि 15% आबादी के बौखलाहट में इस पे स्टे लगा दिया गया, जबकि देश की एक बड़ी आबादी 85% लोग तो आज सड़कों पे हैं एंड दे आर डिमांडिंग कि यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू हो। इसके बरक्स आप जो देखेंगे पुलिस स्टेशन में, हम लिटरली एफआईआर करने जाते हैं एंड देयर इज अ क्रेजी मॉब देयर। ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड देयर हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। वहां पे गालियां दी जाती हैं, रेप थ्रेट दिया जाता है, विविडली डिस्क्राइब किया जाता है हाउ दे वुड रेप मी, हाउ दे वुड लिंच मी, मतलब ग्राफिकली डिटेल दिया जाता है पुलिस के सामने। वहां पे मेरे साथ छोटे से कमरे में हम 3 लोग उनके हाथापाई से बचकर घुस जाते हैं। उस कमरे में मेरे मुंह पे आकर लाइव टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कपड़े उतार, मुंह पे आके। दिस ऑल हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। 50 लोगों से 200 की भीड़ हो जाती है, 300 की भीड़ हो जाती है पुलिस स्टेशन के बाहर। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के किनारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हेट स्पीच नहीं है। वहां पे नारे लगते हैं अंजलि की कब्र खुदेगी, ये हेट स्पीच नहीं है। ये मेरे लाइफ, मेरे सेफ्टी पे थ्रेट नहीं है। ऑल दिस हैपेंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और वहां पे नॉर्थ कैंपस जिस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उस पुलिस स्टेशन में, वी आर नॉट आउटसाइडर्स। I am a bona fide student of this university. I completed my graduation from here. Doesn't this vice chancellor, this administration, the police, all this system who is trending hashtag चल रहा है ट्विटर पे कि रुचि तिवारी को न्याय मिले, मैं देश की बेटी नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, मेरी डिग्निटी का क्या? जब मैं गिर जाती हूँ मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिखते हैं, व्हाट अबाउट दैट? मेरा परिवार नहीं है, ट्विटर पे आप मेरी फोटोज डॉक्स करके चला रहे हैं। मेरे घर का एड्रेस, मैं बिहार के एक मामूली से गांव से आती हूँ,
मेरे जिला का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, मतलब लिटरली मैं दिल्ली में कहाँ पे रहती हूँ नॉर्थ कैंपस में, ये डिटेल्स बाहर है। हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी इफ समथिंग हैपेंस टू मी? तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है और पूरा एक कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। वहां पे नारे लगते हैं हम ठाकुर हैं, हम भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, और एकदम खुले आम सड़क पर देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने, देश की राजधानी में महिलाओं को रेप थ्रेट मिलता है, जाति सूचक बातें बोली जाती हैं वंचित समूह से आ रहे लोगों को, और आज तक गोदी मीडिया एक तरह का झूठ, एक तरह का प्रोपेगेंडा पेडल कर रहा है। और ये इनकी बौखलाहट को दिखाता है कि यूजीसी पे जो आंदोलन चल रहा है, दे आर टेरिफाइड बाय इट, बट वी आर एडमेंट दैट नॉट एन इंच बैक द मूवमेंट विल इंटेंसिफाई। अंजलि, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। एक महिला से दूसरी महिला के लिए, एक हाशिए के व्यक्ति से दूसरे हाशिए के व्यक्ति के लिए मैं पूरी संवेदनाएं आपके साथ रखती हूं, लेकिन पूरे तरीके से यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि अभी तक ये पूरा जो प्रोपेगेंडा था, ये पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के इलाकों में, छोटे छोटे बाजारों में, मोहल्लों में जाकर मुसलमानों के, और खासकर जो कम पढ़े लिखे या ना समझ लोग हैं या कम समझ लोग हैं, उनके मुंह में माइक घुसाकर कुछ इस तरह से उगलवाने की कोशिश की जाती थी, जिसको मुसलमानों के खिलाफ पेश किया जा सके कि देखिए कितने खराब लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। लेकिन ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये हिंदू धर्म के भीतर ही, हिंदू समाज के भीतर ही जातियों के बीच ये दरार पैदा कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की ये जो पूरी एक ट्राइब तैयार हो गई है, पूरी मैं कहूंगी एक कैटेगरी, एक समूह तैयार हो गया है, किस तरह से ये लोग पत्रकारिता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं समाज के साथ साथ। आपने कहा पत्रकारिता पर हमला। ये पत्रकारिता पर हमला तब होता जब मेरी जगह कोई नवीन मिश्रा होता, पांडे होता, तिवारी होता, तब पत्रकारिता पर हमला होता। नवीन को मार दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पत्रकारिता पर हमला नहीं है। दूसरी चीज यह है, आपने कहा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम, यही तो है कि कुछ सालों से हम लोग, लगभग एक दशक हो गए हैं, हम लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर पहले मुसलमानों की लिंचिंग की गई, मारा गया, पीटा गया, और अब दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, और दलित समाज से आने वाले उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की बात करता है। उनको बड़ी दिक्कत है। न्यू इंडिया ही है, और मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है और हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। जब मेरे ही गले में आगे हांडी होगी, पीछे झाड़ू होगा। मैंने वो वक्त नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है जो हमने किताबों में पढ़ा है, अब वो बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि एक काम करो, खत्म कर दो जो आदमी बोल रहा है, जो पढ़ा लिखा है, और इनसे कहो, अगर तुम यादव हो ना तो जाकर के दूध बेचो यार, कुर्मी हो जाकर खेत करो, तुम नाई हो जाकर के तुम बाल काटो, तुम दलित समाज से आते हो जाकर के मोची काम करो। कहाँ तुम पत्रकार बन गए, कहाँ तुम विश्वविद्यालय में आगे पढ़ाई करने के लिए, कहाँ तुम सबकी आवाज बुलंद कर रहे हो, कहाँ तुम इंसाफ मांग रहे हो। ये तुम्हारे हक और हुकूक में है ही नहीं। सच्चाई ये है। अंजलि और नवीन, आप दोनों के हौसले को मैं दाद देती हूँ। आप बिल्कुल पूरे तरीके से आप अड़े रहिए और अपने मुद्दे को उठाते रहिए। संविधान आपको इस बात का अधिकार देता है। भारत के लोकतंत्र में इतनी जगह होनी चाहिए कि हर तरह की आवाजें जो है दी जा सके, उनकी अपनी जगह हो। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं।